थोड़े दिन का वायरस और है, चले जाएगा। शंकर के नाम की जब गर्जना हो रही है और आप लोग टीवी का वॉल्यूम तेज कर कर जब शिव महापुराण की कथा अपने अपने घरों पर चला रहे हो, सुन रहे हो, तो ये वायु तो अपने आप शुद्ध। हमारे यहाँ आज भी नियम है, मंदिर में आरती होती है, पानी रखाता है वहां पर, पंचपात्र में कलश में जल रखाता है। आरती होने के बाद घंटी बजाई जाती है, आरती उतारी जाती है, भजन गाया जाता है, कीर्तन गाया जाता है। उसके बाद उस जल को लोगों पर छीटा जाता है आरती के बाद। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस जल में जो आरती होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, घंटी बजती, शंख बजता, उसकी जो गर्जना है उस जल में जाती है, उससे तरंग उत्पन्न होती है, वो तरंग उस जल में जाती है और जब जीवात्मा पर फेंका जाता है तो उसको शांति का अनुभव होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भले कुबेरेश्वर धाम से चल रही हो, ऑनलाइन आ रही हो, सुमानी परिवार करा रहा हो सूरत में बैठकर, पर जितने लोगों के यहाँ ये कथा चल रही है और उसका वॉल्यूम अगर बड़ा हुआ है, लोग अगर शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर, टीवी पर, मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर, और उसकी गर्जना अगर चारों तरफ हो रही है तो उससे वायुमंडल भी तो शुद्ध हो रहा है, वायुमंडल भी तो शुद्ध हो रहा है। तो कितने दिन टिकेगा फिर ये कोरोना? अब यही देखना है अपना, यही देखना। उम्मीद तो है, दूसरी कथा चल रही है, ज्यादा से ज्यादा 5 कथा 6 कथा तक ये, फिर इसके बाद में धीरे धीरे धीरे। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा, पहली कथा हुई थी जब कितना कहर चल रहा था, दूसरी कथा हुई थोड़ा सा कहर कम हुआ है। आने वाले समय में 3-4 कथा और हो गई ना तो ये बापड़ा कोरोना तो धोती बांधे नहीं तो चला, कि अपने तो रहना ही नहीं दादा। जहां देखो वहीं टीवी खोलो ने आस्था पे कथा चलती, जिसे देखो ने रात के हेडफोन लगाए ने पड़ा ने सुनते सुनते ही सो जाए। तो अब अंदर घुसूं तो कहां से घुसूं? कोरोना भी सोचे, अब विचार करे कि जाऊं कहां से। तो इसलिए अपने को यहां रहना नहीं, इंडिया छोड़ो, दूसरा देश पकड़ो। और आपसे भी निवेदन है, छोड़ना नहीं शिव महापुराण की कथा का भाग, कथा रसतत्व को चलाओ तब तक, और ऐसे चलाओ जैसे आपके घर में कथा हो रही है, जैसे आपके घर में कथा हो रही है, आपके घर में कथा का स्मरण हो रहा है, ऐसे चलाओ, कथा चलाओ, ऐसे चलाओ कि जैसे आपके घर में हो रही है। चारों तरफ उसकी गर्जना हो जाए, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, हर जगह आवाज आती रहे, ये प्रदूषण, ये जो वायरस है ये समाप्त हो। कितनी गर्जना थी, प्रहलाद मुख से नारायण का नाम लेते थे और पूरी पृथ्वी का संचार इतना सुंदर होता था कि वायुमंडल में जितने असुर जीव थे वो भाग जाते थे। ध्रुव जब भगवान के नाम का मात्र उच्चारण करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पृथ्वी पर उच्चारण करते थे, तो देवलोक हिल जाता था केवल उच्चारण से। जंगल में जहां बैठकर ध्रुव जी महाराज भजन करते थे, वृक्ष की पत्तियां आनंद करती थी, इस शब्द में वो गर्जना हो, शब्द में वो गर्जना। एक स्थिरता है। हमें जगत के शिव पुराण कहती है, ये कोरोना महामारी तक तो ठीक है, परंतु जिस घर में किसी का मुख झूठा नहीं होता, उस घर में कभी कुल देवी देवता और पितृ बसते नहीं है महाराज। उस घर में ना पितर आते हैं, ना कुल देवी देवता आते हैं, ना देवी प्रसन्न होती है, ना देवता प्रसन्न होते हैं। जिसके घर में अतिथि ना आए, अतिथि आए मुंह झूठा करे, पानी पिए, भले कुछ ना खाए पर जल पिए। जिसके घर में आए हुए मेहमान के द्वारा बर्तन झूठा होता है, उसके घर में अशांति नहीं होती, उसके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, लक्ष्मी का प्रभाव बढ़ता चले जाता। बस पात्र किसी के आने पर झूठा होना चाहिए।
ये कुबेरेश्वर धाम में आप लोग जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हो, कभी मौका मिले, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, कभी मौका मिले तो कभी आप दर्शन करेंगे कि यहाँ जो भोजन चलता है, कोई आया कर गया, कोई आया कर गया, दिन भर यही क्रम चलता है। और आपके द्वारा पात्र अगर यहाँ झूठा भी होता है, अन्न का एक अगर कण भी स्मरण होता है, तो उसका सुख ही दूसरा है, उसका सुख ही दूसरा है, उसका आनंद ही दूसरा है। बस देव ऋषि नारद ने सोच लिया कि अब फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। कई जन्म हो गए देव ऋषि नारद के, और आखिरी में जब देव ऋषि नारद ने जन्म पूर्ण ले लिए, तप में लिए, और डिग्रियां, अब आखिरी में जब पूरा कोर्स हो गया तब डिग्री मिल गई कि तुम डॉक्टर बन गए। अब देव ऋषि नारद बन गए। अब भजन में अब तो उनकी मर्जी पड़े तो शंकर जी क्या, उनकी मर्जी पड़े तो भगवान विष्णु क्या, उनकी मर्जी पड़े तो इंद्र क्या। नारद जी अब भ्रमण कर रहे हैं। जब एक बार तुम्हारे हाथ में बस डिग्री आ गई, उसके बाद तुम्हारा मन पड़े तुम वहां अपना हॉस्पिटल खोलो, वहां अपनी क्लिनिक खोलो, वहां रहो। क्यों, ऐसे ही है ना भाई। एक बार सीए की डिग्री तुम्हारे पास में आ गई, इसके बाद तुम जहां चाहो वहां रहकर अपनी आराम से अपना करते रहो काम। एक बार अगर इंजीनियर की डिग्री तुम्हारे पास में, ये सील ठप्पा होना जरूरी है। उसी तरह एक जन्म नहीं, बार बार ना जाने कितने जन्म देव ऋषि नारद ने लिया, और आखिरी में डिग्री हाथ में आ गई और नारद देव ऋषि नारद बन गए। अब नहीं रुकते, अब तो सर्वस्व जाते। उसी तरह हमारी चित्तवृत्ति, हमारा मन, हमारी एकाग्रता, हम सत्संग में जाते रहें, भजन करते रहें, कथा सुनते रहें। कई लोग कहते हैं एक बार शिव पुराण सुन ली, दूसरी बार सुन ली, बार बार क्यों सुने। जैसे उदर की तृप्ति के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए शंकर की कथा जरूरी है। आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण की कथा। सोमानी जी कल कह रहे थे, गुरुदेव महीने में एक कथा कुबेरेश्वर धाम में होना चाहिए, बड़े रूप में होना चाहिए। हमने कहा दादा अभी तो कोरोना काल चल रहा है, पर आगे बाबा कृपा करेगा तो जरूर। तो कहते हैं प्रयास करना पहली कथा हमारी ही ओर से हो जाए। ये तो बाबा की मर्जी, मन में आपके आया और कराने वाला बाबा, वो आपको खूब दे और आप ऐसे कराते रहो। वो आपको देने में कमी ना रखे और आप ऐसा सत्कर्म करते रहो। मना क्या, चित्तवृत्ति में अगर भाव, तो ये जो डिग्री मिलती है ना, ये डिग्री मिलने के बाद आप बस ये तो एक एडमिशन है, एडमिशन। भाभी जी बोल रही थी सोमानी जी के यहाँ से, मैं 6 महीने से कथा सुन रही हूँ। हमने कहा 6 महीने पहले इनका एडमिशन हो चुका है। भैया जी 3 महीने पहले से सुन रहे थे, 3 महीने पहले एडमिशन हो गया। ये एडमिशन, आप जब से कथा सुन रहे हो, जब से शंकर की कथा में लगे हो, समझ लेना कि शंकर ने आपको अपनी कक्षा में प्रवेश दे दिया है और अब डिग्री मिलने में देरी नहीं लगेगी। अब शंकर अपना दर्शन, आपका आनंद, अपना चित्तवृत्ति वो सब प्रदान कर सकता है। जब एक चोर चोरी करने शंकर के मंदिर में गया, ध्यान नहीं था, अपने अंग के कपड़े को निकालकर आग लगाकर चारों तरफ देख रहा है कि चोरी का सामान कहाँ है। शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तूने मेरे मंदिर में प्रकाश किया, आज शिवरात्रि के दिन मैं तुझे कुबेर बना देता हूं। और वो कुबेर बनकर सीधे पहुंच गया कुबेर के सिंहासन पर। कुबेर से कहा तू उतर, तो कुबेर जी बोले तू कौन? तो कि मैं नया कुबेर। तुम तो मैं, तो कि तुम भूतपूर्व, उतरो, तुम पुराने हो। तो कि मैं तो नया कि नया, अभी तो बना था। तो नहीं, अब तो भूतपूर्व हो गए, कभी भी उतर सकते हैं, शंकर जी की मर्जी, उतरो, नीचे उतरो। अब वो उतरा, सीधे गया भगवान विष्णु के पास। प्रभु, भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ बताओ। एक चोर आया और वो कुर्सी पे बैठ गया कुबेर बनकर। अच्छा, और तुम्हें नीचे उतार दिया? हाँ। तो ये करा किसने? तो क्या शंकर जी ने। कुबेर बोला तुम चलो शंकर जी से बोलो। भगवान विष्णु बोले उनके मामले में हम बिल्कुल नहीं बोलते। हम काय को बोले?
किसी किसी का मामला ऐसा होता है जिसके मामले में नहीं बोल जाता। एक बहुत सारे लोग गाड़ी लगा के खड़े थे और गाड़ी लगा के खड़े होके ऐसी तीरंदाजी दिखाएं, हमारे सर ऐसे पूरे शहर में इनकी धाक है साहब, अगर ये कह देनी तो परिंदा पर नहीं मार सकता, ये कह दे तो सारी गाड़ियां रुक जाए, ये बोल दे तो अच्छे अच्छे की दम निकल जाए। सब इतनी गप्पे मार रहे, इतने में आगे उनकी पत्नी है, सरी चुप, सरी चुप। फिर जितने बोल रहे थे सब चुप। मैडम जय श्री कृष्ण, मैडम नमः शिवाय, अभी तक सर का चल रहा था। अब मैडम बोल रही गाड़ी में बैठिए, जल्दी चलिए, बेसन खरीदना है। सर गाड़ी चलाए, मैडम को लेके चले गए। उन्होंने फिर हमने ही पूछा, सर मैडम के गुरुजी राधे राधे। हमने कहा चलो। इतनी मत हाँको कि वो मैडम आ जाए, इतनी मत हाँको कि वो आ जाए, हद ना हो जाए। हुजूर आते आते बहुत देर हो, वो आए और मालूम पड़े तुम। वो उसी में गाल नहीं हो गया। एक बुढ़िया रोज कहती थी भगवान मैं परेशान हो गई, मुझे उठा लो भगवान, मुझे उठा लो। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली उठा ला। भगवान बोले ऐसे कैसे उठा लाओ, पूरे दिन तो होंगे, तुम बेचारी रोज बोलती परेशान हो गई, उठा ला। भगवान बोले अब कल बोलेगी तो उठा लाऊंगा। और उसने सुबह से उठी, फिर चली लकड़ी लेने, लकड़ी का गट्ठा बांधा, फिर बोली भगवान उठा लो, मैं तो बड़ी परेशान। भगवान बोले चल मैं उठाने आ गया। इतने में बुढ़िया बोली मैं थोड़ी ना बोल रही थी, मैं तो कह रही लकड़ी का गट्ठा उठा लो, मैं मेरी थोड़ी ना बोल रही थी, मैं तो गट्ठे की, मेरा कौन बोल रहा है। जाने की तमन्ना नहीं। आज भी देवर्षि नारद, अब देवर्षि नारद बन गए और इतनी तप साधना में लग गए कि एक दिन देवर्षि नारद के मन में अहंकार समा गया। जब तप साधना पूर्ण हो जाती है, जब व्यक्ति बुलंदियों पर छू लेता है, अग्रण्य बढ़ जाता है, या तो व्यक्ति में दो चीजें आ जाती है, ज्यादा बुलंदी पर चढ़ने के बाद उसमें नम्रता आ जाती है या उसमें अहंकार आ जाता है। दो चीजें रहती है। एक व्यक्ति में जब बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत बुलंदी पर बढ़ जाता है, तो उसमें नम्रता आ जाती है। और कई ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं रहता, अध जल गगरी झलकत जा। किसी किसी के पास में थोड़ा सा होता, रुतने में भी इतना रुतबा दिखाते, इतना अहंकार, रुतबा। कुछ में नम्रता होती है, कुछ में साधुता होती है, कुछ में सहजता होती है। एक बात तो देखी है सोमानी जी, आप भी सूरत में बैठकर कथा करवा रहे हो, आपकी भी कपड़ों की फैक्ट्री, बाबा की कृपा है। इससे पहले बंसल जी कराए, उनका भी काम भगवान की कृपा से खूब बाबा की कृपा रही। पहले उसके पहले जो कथाएं करवाए हैं, किसी की हीरे की काम है, किसी का स्वर्ण का अधिक काम है, किसी का प्रॉप, ऐसे कई। एक तराने आए थे तो उनका बहुत अपार, ये जो लाइट का डीपी होन बनती हैं उसकी फैक्ट्रियां थी, अपार। पर हमने देखा नम्रता, जितने भी मिले, भले उनसे मिलना हुआ ना हुआ, पर नम्रता, भले धन आया पर इनके भीतर नम्रता परमात्मा ने दी है। और भगवान से यही प्रार्थना है, धन के साथ नम्रता, अहंकार नहीं। रावण के साथ में उल्टा हो गया था, धन मिला तो अहंकार बढ़ गया। और आज सोमानी परिवार से भी अगर जुड़ना हुआ तो ये चीज देखने को मिली कि नम्रता किसको कहते, प्रेम किसको कहते, वो देखने को मिलता। नम्र, और वो नम्रता होना, धन में अभिमान नहीं। अभिमान रहेगा तो वो धन चला जाएगा, नम्रता रहेगी तो वो धन बढ़ता चले जाएगा। नम्रता रहेगी, कहे
झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। जिंदा व्यक्ति झुकता है, मरा हुआ व्यक्ति अकड़ता है। जो मर गया वो अकड़ता दिखेगा, भले वो धन का भाव। धन। कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे 25 बार जय श्री कृष्णा करो तो भी जय श्री कृष्णा नहीं निकलता। जय भोले की बोलो तो भोले ही नहीं निकलता। जिनसे जय राम जी की कहो तो राम राम नहीं निकलता। और कोई 2-3 बार खड़े होके गाड़ी अपन चला रहे हो, स्कूटी कुछ भी चला रहे हो, राम राम, और गाड़ी भुर भुर करो राम 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 राम, तो उनको इतना बुरा लगे। बताओ, हमसे राम राम कर रहे, राम कहने में भी लोगों को बुरा लगे। कहे सो भजन स्मरण। देव ऋषि नारद को अहंकार आ गया, और वो अहंकार नारद जी के मन में आया तो उन्हें तप साधना करी। तप साधना करी तो कामदेव को जीत लिया। अब संत है, काम को तो जीतना ही था। शिव महापुराण की कथा कहती है देव ऋषि नारद ने कामदेव को जीता, और कामदेव को जीतते ही देव ऋषि नारद काम को जीतते ही सीधे सबसे पहले अगर कहीं गए तो शंकर जी के पास में गए, और भोलेनाथ जी के पास जाकर बोले, वह भोलेनाथ शंभो शंभो शंभो। शंकर भगवान बोले, देव ऋषि नारद, जो नारायण नारायण करते थे आते हुए, आज शंभु 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 कर रहा। क्या बात है, क्या हो गया, हुआ क्या है ये बताओ। देव ऋषि नारद बोले, आपको मालूम नहीं है। शंकर जी बोले, जब से तुम तप कर रहे थे तब से हम साधना कर रहे थे, हमको नहीं। कभी भी ऐसी जगह पांव मत उलझाना कि बाद में निकालने में आपत आता। बहुत ध्यान देना। किसी लड़के और लड़की का संबंध हो रहा है, उसके माँ बाप को लड़की पसंद आ गई, लड़की के माँ बाप को लड़का पसंद आ गया, तुमसे पूछे तो बोल